मानस में बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तन बरनी न जाय उभय घड़ी में कीनी सात प्रदक्षिण धाई। मैंने उस विशाल स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा की थी। हनुमान जी से कह रहे हैं कहा समुद्र के तट पे। जामवंत जी जब भी थे तब भी थे त्रेता में और द्वापुर में भी परमात्मा श्री कृष्ण अर्थात जामवंत जी की पुत्री जामवती का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ और अभी भी है। इस युग में आज भी भगवान जामवंत जी हैं। इसीलिए कहा अति बूढ़ा, उनकी आयु किसी को पता ही नहीं कितनी है कब से। बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज सत्रजित, महाराज सत्रजित के पास एक मणि थी। मणि का नाम था स्मंतक मणि। वह मणि प्रतिदिन 2 क्विंटल स्वर्ण निष्पादित करती थी अर्थात देती थी। जिसके पास वो है 2 क्विंटल स्वर्ण। एक बार द्वारकाधीश के दरबार में सभी दूर दूर के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया और वहां पर महाराज सत्रजित भी पहुंचे। तो सत्रजित के गले में जो मणि डली थी ना महाराज, मणि पहने हुए ऐसे चमक रहे जैसे सूर्य गले में आ गया। तो सभी राजाओं ने बैठकर थोड़ी हंसी ठिठोली की और महाराज सत्रजित से कहा कि महाराज आपके परिवार में कितने लोग हैं। महाराज सत्रजित ने कहा हम हैं, महारानी है, हमारी पुत्री है सत्यभामा, हमारी पुत्री और हमारा भाई है प्रसेन। आप 4 लोग हैं और आपके घर में प्रतिदिन 2 क्विंटल सोना आ रहा है। इतना धन लेकर क्या करेंगे? ये मणि जो है द्वारकाधीश को दे दो। द्वारकाधीश कितने लोगों का पालन कर रहे हैं, इनको दे दो। बड़ा सुंदर प्रसंग। महाराज सत्रजित ने कहा हम नहीं देंगे, जो भी हो, लेकिन हमारी इस प्रिय वस्तु है, हम इसको किसी को देंगे नहीं, चाहे द्वारकाधीश ही मांगे। भगवान ने भी कहा कि दे दो महाराज, हमारे पास सुरक्षित रहेगी, सबसे बड़ी बात परहित में परमार्थ में काम आएगी। महाराज सत्रजित ने मना कर दिया। मना करके ना बात वहां समाप्त हुई। महाराज सत्रजित अपने नगर अपने राज्य को वापस लौट आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लौट कर आए, मणि उतार कर घर रख दी। बड़ा सुंदर प्रसंग। उनके छोटे भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में डाल करना वनों में शिकार करने आखेट करने चली गई। और वहां पर एक सिंह का जब शिकार करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, तो सिंह ने अपने प्रभाव से अपने एक आक्रमण करके ना, पशु है, और प्रसेन महाराज का वहां पर वध कर दिया, समाप्त कर दिए। सिंह तो चला गया अनियंत्र। वहां से जामवंत जी निकल कर जा रहे थे। देखो जामवंत जी ने देखा, अरे यहां तो सिंह ने किसी का वध किया और वहां पर मणि पड़ी हुई थी। उस मणि को ले जाकर अपनी गुहा में जाकर रख दिया। उनकी पुत्री जामवती उससे नित्य प्रतिदिन खेलती रहती है। उनको इस चीज का भान नहीं ये कितना महत्वपूर्ण वस्तु है। जामवती जी खेलती रहती, लेकिन इधर क्या हुआ, सभी राजाओं ने मिलकर श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि हो ना हो भगवान ने उस मणि को सत्रजित जी से मांगी थी। देख, और ये सत्रजित के भाई प्रसेन का वध द्वारकाधीश कृष्ण ने करके उस मणि को अपने पास रख लिया है। आरोप लग गया, कलंक लग गया झूठा। और क्यों लगा? आज भी अगर हम चतुर्थ अर्थात चौथ का चंद्रमा सीधे सीधे आंखों से देखते हैं तो कलंक लगता है उस व्यक्ति पर, झूठा दोषारोपण होता है। चौथ का चंद्रमा सीधी दृष्टि से नहीं देखा जाता, बिल्कुल नहीं। भगवान भी कलंक लगा है। देवी पुराण में आता है वर्णन बड़ा विस्तृत इस विषय में। भगवान ने कहा ठीक है, आपको लगता है मैंने प्रसेन का वध किया है तो मैं द्वारका छोड़कर जा रहा हूं और उस दिन तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक कि मैं वह मणि लेकर ना आ जाऊं। भगवान निकल पड़े और जब भगवान चले गए तो यहां नंद बाबा ने देवी भागवत ही करवाई। मेरा लला मेरा कृष्ण लौट कर आए, मेरा द्वार